हर महादेव भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्रावण मास महात्मा की कथा में। दोस्तों, आज हम 6वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। सोमवार व्रत की कथा। दोस्तों, 6वें अध्याय में सोमवार व्रत की कथा का श्रवण किया गया है। आइए शुरू करते हैं। श्री सनातन कुमार ने शंकर भगवान से कहा, हे देव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्मा को सुना। अब श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनाइए। भगवान शंकर जी ने श्री सनातन कुमार जी से कहा, हे सनातन कुमार, रवि मेरी आंख है, उनका महात्मा ही हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्मा का वर्णन कर पाऊंगा? जो कुछ मैं इस सोम महात्मा के संबंध में आपसे कह सकूंगा कहूंगा। सोम नाम चंद्रमा का है। सोम ब्राह्मणों के राजा है। जग साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारणों को सुनो। जय सोमवार मेरा स्वरूप है, इसीलिए इसको सोम नाम से पुकारा जाता है। जय संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने के कारण ही श्रेष्ठ है। हे सनातन कुमार, अब तुम इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सम्मुख कहूंगा। 12 महीनों के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीनों के व्रत ना कर सके तो श्रावण मास के 4 या 5 सोमवार को व्रतों को करे। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों के फल का भागी हो जाता है। प्राणी को चाहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल सोम व्रत का संकल्प ले। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो तो 5 ही सोमवार के दिनों में प्रातः संकल्प करके शाम को भगवान शंकर जी का अर्चन करे। सायंकाल में भगवान शंकर जी का षोडोपचारों से पूजन करे और फिर एकाग्र मन से भगवान शंकर जी की कथा को सुने। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण महीने में पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके हर प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करनी चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करना चाहिए। मालती, मलिका आदि श्वेत पुष्पों तथा नाना पुष्पों से तथा अविष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय जा त्र्यंबकम मंत्र से अर्चन करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, सर्वव्यानाशक महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ बाबा शशि मौली का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित भगवान शिव का अर्चन जो करते हैं वह प्राणी पुनरावृत्ति रहित दुर्लभ लोक प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूंगा। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अवैध जो पाप है वह सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय की रति वर्ग की भी गुंजाइश नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति तथा धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति हो जाती है और वह इस लोक में सभी भोगों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक को जाता है और वहां जाकर भी पूजनीय हो जाता है। इस संसार को असार जानकर मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव और श्री पार्वती जी की वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तो बद्रय मंडल बनाकर उस पर घट स्थापन करना चाहिए। घड़े के मुख पर तांबे अथवा कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान शंकर की प्रतिमा को रखनी चाहिए। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्र द्वारा भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करना चाहिए। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोबा बांध देना चाहिए। रात को गीत तथा वाद्यों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि का स्थापन करना चाहिए। सर्व भवनाशन आदि एकादश नामों द्वारा हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियां देनी चाहिए। घी, तिल तथा बेलपत्र का षड्जर मंत्र से हवन करना चाहिए। आचार्य का पूजन अर्चन कर आचार्य को गौण दान में देनी चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उनको 11 घड़े कांसे के पात्रों सहित देने चाहिए। पूजा करने के बाद प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए।
मेरा व्रत पूर्ण हो, इस व्रत से भगवान शंकर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है, वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों और पदार्थों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा शिव लोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था, उसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्माओं ने किया। सोमवार व्रत के महात्मा को जो सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सावन मास में हमारे चैनल पर आप शिव महापुराण की कथा भी सुन सकते हैं। आपको कथा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत्य कथा सुनकर पुण्य के भागी बने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।